एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये वीडियो है, इजराइल ने इंडिया से सॉरी कह दिया है ओवर कश्मीर फाइल्स इशू। सो चलते हैं, वीडियो देखते हैं कि भाई इसमें क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ था जिस पर सॉरी ये बोल रहे हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और इजराइल, ये दोनों देश आज के समय बहुत ज्यादा न्यूज में आ चुके हैं, क्योंकि इजरायली सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में, ये लगातार माफिया मांग रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, हम माफी मांगते हैं अपने होस्ट से। होस्ट का यहाँ पे मतलब है इंडिया से। ये कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जो भी कमेंट आई है इजरायली डायरेक्टर की, इजरायली सरकार इन कमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती और इंडिया में जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसको हील करने के लिए लगातार इजराइल की सरकार माफिया मांग रही है। और ये भी कह रही है कि मैं खुद अशेम्ड फील कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है इजरायली एम्बेसडर टू इंडिया की। इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है कि एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे शर्म आ रही है और मैं माफी मांगना चाहता हूं टू आवर होस्ट इंडिया फॉर द बैड मैनर इन विच वी रीपेड देम फॉर देयर जेनरोसिटी एंड देयर फ्रेंडशिप। तो आप समझ लीजिए, जब इजराइल की सरकार ऐसी लैंग्वेज यूज करेगी तो डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ था रिसेंटली जिससे एक बार को इंडिया इजराइल पीपल टू पीपल रिलेशन भी खराब हो सकते थे। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, रिस्पॉन्ड किया है और अपनी बात भारत के लोगों तक पहुंचाई है। ये मैं कहूंगा, हम ये बात इजराइल से सीख सकते हैं। इंडिया के केस में काफी बार जब हमको अपनी बात पहुंचानी होती है किसी को, तो हमारा जवाब आता है 1-2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद भी। इजराइल आप देखोगे विद इन आवर्स, जैसे इनको समझ में आ गया कि इजराइल के एक आदमी की स्टेटमेंट की वजह से इंडिया में लोग नाराज हो गए हैं, इन्होंने कुछ ही घंटों में इस तरीके से माफी मांगना स्टार्ट कर दिया ना। मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे मगर ऐसा हुआ क्या कि इजराइल के एम्बेसडर को ये बोलना पड़ा कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग शर्म आ रही है खुद पर, आई फील अशेम्ड। ऐसा क्या हो गया? देखो, इंडिया में आज के समय एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये होस्ट कर रहा है गोवा। और हर बार ऐसे फिल्म फेस्टिवल में क्या करते हैं कि दुनिया भर से 5 फिल्म मेकर्स को हम इनवाइट करते हैं, उनको भारत में 15 फिल्में दिखाई जाती हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि जी डायरेक्शन कैसे लगी आपको, सिनेमाटोग्राफी कैसे लगी। उसके बारे में ये जो सारे फिल्म मेकर्स हैं अपना ओपिनियन देते हैं। इस बार जिन फिल्म मेकर्स को इनवाइट किया गया उनमें से एक यहाँ पे आप देख पाओगे नादव लैपिड। ये वो इंसान है जो कंट्रोवर्सी में आज के समय। नादव लैपिड इजरायली फिल्म मेकर हैं, बहुत ही फेमस। उसके अलावा अमेरिकन, फ्रेंच फिल्म मेकर्स, इवन एक इंडियन फिल्म मेकर को भी जूरी में बिठाया गया। अब कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर हो गई जब कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी, जो कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड हुआ था उस पर मूवी बनी है, इस मूवी पर नादव लैपिड जो इजराइल के डायरेक्टर हैं, इन्होंने कमेंट कर दी सबके सामने और ये कह दिया कि ये फिल्म बिल्कुल प्रोपेगेंडा मूवी थी, इनको ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और मैं चाहता हूँ जो इनकी पूरी स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एक बार आप सुने। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. नाउ पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि नादव लैपिड ने थोड़ा बहुत झूठ भी बोला यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप नोटिस करोगे इनकी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, इन्होंने ये कहा कि ऑल ऑफ अस मतलब कि सारे जजेस ने मिलकर ये बात बोली जो ये कह रहे हैं इनके हिसाब से कि जी कश्मीरी फाइल्स इनके हिसाब से बढ़िया मूवी नहीं है, कि कश्मीर फाइल्स इनके हिसाब से वल्गर या फिर प्रोपेगेंडा, जो भी ये वर्ड यूज कर रहे थे, ये सब प्रॉब्लम्स है मूवी में। मगर बाकी जो जजेस हैं सब ने ना ये कह दिया कि ये बस नादव लैपिड का ओपिनियन है, बाकी जजेस का सेम ओपिनियन है नहीं। उल्टा मैं आपको यही बता दूं कि पहली बात तो 5 जजेस में से एक जज तो यहाँ पर थी ही नहीं, उनको इमरजेंसी आ गई थी। बाकी 4 जज में से जो इंडियन जज हैं सुदीप्तो सेन, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि नादव लैपिड के जो रिमार्क्स हैं कश्मीरी फाइल्स को लेकर, ये इनका पर्सनल ओपिनियन है, ये कंप्लीट जूरी का ओपिनियन नहीं है। उसके अलावा जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी है, एक बार को इनको कोई फिल्म ना पसंद आती
तो एक सभ्य भाषा में ये भी कह सकते थे कि जी मैं इस फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाया, या कुछ जो इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ इस फिल्म को टारगेट करने के लिए आए थे। और इंडिया में लोगों को कष्ट ये हुआ है, देखो वैसे ये कोई फिल्म मेकर होते इजराइल में बैठकर ट्वीट कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिया में आकर हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे मंच पे खड़े होकर कहते हैं, और पीछे जब ये सब बात बोल रहे थे ना, पीछे आप नोटिस करोगे कौन कौन से यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जो इंडिया G20 होस्ट करने वाला है उसका लोगो लगा हुआ है, और कई यहाँ पे आप देख पाओगे इंपॉर्टेंट लोगोस लगे हुए हैं। तो ऐसे मंच पे खड़े होकर एक इजरायली फिल्म मेकर जो एक जेनोसाइड पर बेस्ड मूवी है उसके बारे में ऐसी बातें बोल दे तो ऑब्वियसली लोगों को बुरा लगेगा। इंडिया में कई लोगों ने कहा कि इजरायली लोग अपना जो होलोकॉस्ट हुआ था इनका हिटलर के हाथों उसको लेकर बहुत सेंसिटिव है, मगर जो कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड है उसको लेकर इतनी इनसेंसिटिव कमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इजरायली सरकार अचानक से हरकत में क्यों आ गई, क्योंकि जो नादव लैपिड ने कह दिया था ना उससे इजराइल की जो इमेज है इंडियन पब्लिक में ये रातों रात डिस्ट्रॉय हो जाती। इंडियन पब्लिक का जो आप कह लीजिए एक स्नेह है इजराइल के प्रति ये इवेपोरेट, ये बिल्कुल खत्म हो जाता रातों रात। तो इसलिए इजराइल की सरकार बीच में आ गई। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया उन्होंने ये कहा कि मैं एक ओपन लेटर लिख रहा हूँ नादव लैपिड को, ये गंजे भाई साहब को, और इनको मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। आगे उन्होंने ये ऐड किया कि इंडिया का कल्चर है कि यहाँ पे अतिथि भगवान का रूप होता है और तुमने इस प्रिविलेज को अब्यूज किया है। और आगे उन्होंने ये भी ऐड किया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जो इरिस्पॉन्सिबल कमेंट्स हैं इससे इंडिया इजराइल के रिलेशंस भी डैमेज हो सकते थे। और फिर आगे ऑफ कोर्स इनको ये तक कहना पड़ा कि ना सिर्फ मैं इस डायरेक्टर को कह रहा हूँ कि भारत को माफी मांगो, मैं खुद एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इजरायली गवर्नमेंट अशेम्ड फील कर रहा हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, और मैं यहाँ पे माफी मांगना चाहता हूँ अपने होस्ट से। तो इजराइल की सरकार ने इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी है, नहीं तो यहाँ पे नादव लैपिड ने बहुत ही बड़ा था इजराइल के लिए ना। यहाँ पे मुझे एक बात और ऐड करनी पड़ेगी कि नादव लैपिड ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट बोलते हैं, ये इजराइल की सरकार के अगेंस्ट भी बहुत बार बोल चुके हैं। 2019 में इनकी एक कमेंट थी जो इजराइल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गई थी। इन्होंने ये कहा था द कलेक्टिव इजराइल सोल, जो मेरे देश की आत्मा है ना ये बड़ी बीमार आत्मा है, सिक सोल है, क्योंकि ये कहते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ इजराइल बहुत ही गलत काम कर रहा है। उसके अलावा ओवर द इयर्स इन्होंने बहुत सी कमेंट्स करी हैं इजराइल मिलिट्री के अगेंस्ट, इजराइल की गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और इन्होंने बहुत सारी मूवीज भी बनाई है जहां पर एक इजरायली सोल्जर जब अपनी ड्यूटी करके वापस आता है तो उसको खुद बुरा लगता है कि मैं गलत लोगों के लिए काम कर रहा हूं और फिलिस्तीन पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। कुछ ही साल पहले क्या हुआ था कि इजराइल की सरकार ने एक फिल्म मेकर्स का फंड बनाया, अपने फिल्म मेकर्स को ये कहा कि ऐसी फिल्में बनाइए जो इंटरनेशनली इजरायली गवर्नमेंट का जो स्टांस है फिलिस्तीन के इशू पर ये सामने रखे। क्योंकि देखो फिलिस्तीन के सपोर्ट में दुनिया भर में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं, मगर इजरायली लोगों का क्या ओपिनियन है ये दुनिया के सामने आता नहीं है। तो इजराइल की सरकार ने इसके लिए बनाया एक फंड, पैसे हमसे ले लो और फिल्में बनाओ इजराइल के पर्सपेक्टिव को लेकर। उस वक्त लैपिड ने ये जो फंड है इसको भी रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि तुम वाइट वॉश करना चाहते हो अपनी ऑक्यूपेशन को, ऑक्यूपेशन ऑफ फिलिस्तीन ऑफ कोर्स यहाँ पर कह रहे हैं, और ऐसे काम में ये पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करने वाले। तो देखिए यहाँ पे गलती ना इजराइल की सरकार की नहीं है, इवन तो इन लोगों ने खूब माफियां मांगी है, मगर इजराइल की सरकार कुछ कर नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि जो ये इवेंट है ये होस्ट किया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया को ही देखना चाहिए था कि किसको हम इनवाइट कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। क्योंकि जो गंजे भाई साहब हैं इन्होंने कश्मीर फाइल्स पे कमेंट कर दी, ये कश्मीर फाइल्स की जगह हो सकता था कि फिलिस्तीन के इशू पर कमेंट कर देते, इजराइल की सरकार के अगेंस्ट बोलते थे कुछ, तब हम क्या करते, तब हम लोग माफिया मांग रहे होते इजराइल को। तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे लोग जो सरकारों के अगेंस्ट, सरकारों की जो मेन पॉलिसियां हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर उसके इतने खिलाफ हैं, जो अपने खुद के देश को कहते हैं कि मेरी देश की आत्मा बिल्कुल सिक है, एक बीमार सोच का है मेरा देश, तो ऐसे व्यक्ति को जब आप बुलाओगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी। ये तीर इंडिया की साइड चल सकता था, इजराइल की साइड चल सकता था। ये तो अभी आप कह लीजिए इनका मूड आया होगा, इन्होंने चलो कश्मीर फाइल्स के अगेंस्ट बोल दिया कुछ। तो आई थिंक भविष्य के लिए ऐसे इवेंट्स में हर एक आदमी का बैकग्राउंड चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबकी अपनी जगह है, मगर एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप यही चाहोगे कि ऐसी बातें ना बोली जाए जिससे इंडिया इजराइल किसी भी पार्टी को माफी मांगनी पड़े। नहीं तो वैसे आप देखो तो ये जो फिल्म फेस्टिवल इस बार हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक टीवी शो है फाउदा,
ये काफी प्रमोट किया है। इंडिया में धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इजरायली शोज की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में ये भी डिस्कस किया गया कि इंडियन फिल्म मेकर्स, इजरायली फिल्म मेकर्स इकट्ठा आके प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा। इन द फ्यूचर आप देखोगे पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान कलेक्टिवली बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज बनाएंगे, तो उनके काउंटर में कुछ ना कुछ एक नैरेटिव होना चाहिए। बट क्लियरली अभी दोनों कंट्रीज को इस इशू में बहुत सारी प्लानिंग की आवश्यकता है। जो ये यहाँ पर हुआ है ना, जो कुछ भी हुआ है, ये साफ साफ दर्शाता है कि जब प्लानिंग खराब हो, आपने बैकग्राउंड रिसर्च ना करी हो, तो एक अच्छा खासा इवेंट दोनों कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अच्छा, फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ही पूछूंगा। ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है बहुत ज्यादा। ये जो IFFI का इवेंट हुआ है ना, इसमें एक बहुत ही स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो 2022 साल के लिए ये अवार्ड किसको दिया गया है? इस पर 50 अगर लिया जाए तो वहाँ पर जो है फिर इस तरह से इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसपे पूरी दुनिया की यकीनन नजर होती है, और वहाँ पर ऐसे जजेस को आप इनवाइट करते हो फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज और फिर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, फिर सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। और एक इमेज भी देखो अब डाउन हुई, इससे क्या होता है कश्मीरी फाइल के ऊपर, क्योंकि जेनोसाइड के ऊपर बनाया था ना इन्होंने, 90s की बनाई थी स्टोरी के ऊपर, रियल जो कि रियलिटी बेस्ड थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको मतलब सिर्फ एक मूवी के तौर पर देखा, इन्होंने सिर्फ एक कंटेंट के तौर पर देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके पीछे रियलिटी भी है। ये जो जजेस हैं इन्होंने जो फैसला लिया तो उन्होंने ये सोचकर फैसला लिया कि ये एक मतलब उन्होंने रियलिटी बेस नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इस एंगल से देखा कि ये एक मूवी है। उनको ये नहीं आइडिया कि ये जेनोसाइड हुआ था और ये रियलिटी बेस्ड है और इसमें कुछ लोगों को दिखाया गया है। काफी सारी मूवीज ऐसी हैं जिसमें रियलिटी बेस्ड हैं और जो है उससे जो है वो लोगों काफी ज्यादा इस मूवी को जो है वो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी मूवी, और इसको जब आई थी तो पब्लिक रो रही थी देखकर, ऐसा था उनकी वाइब्स। और ये आकर आगे से इजराइल के लोग कहते हैं कि भाई यार ये जो है ना इसमें वायलेशन दिखाई गई है, इसमें जो है वो मतलब हेट वो दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल उनका सिनेरियो चेंज कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है जिनकी फीलिंग्स इस मूवी के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो लोग तो इस पे भाई बोलेंगे, जाहिर सी बात बोलेंगे। और बहुत अच्छा किया इजराइल की जो एम्बेसी उन्होंने इस पर अपोलोजाइज कर लिया है और फौरन इस पर एक्शन लिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इंडियन चुप बैठते इस पे और बहुत इसका मतलब नेगेटिव रोल देखने को मिलता। हो सकता है इजराइल की एम्बेसी के ऊपर कुछ अटैक कर लिया जाता, कुछ भी पॉसिबिलिटी थी क्योंकि जिस तरह से बात हुई। पर मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ पर इजराइल का मुझे नहीं लगता कि कोई मिस्टेक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल के इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, तो इजराइल कभी भी इस तरह की चीज चाह कर भी नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि ये जो लोग आए हैं इनका मतलब ये फिल्म के अकॉर्डिंगली आए हैं ना, तो इनको खुद भी नहीं पता कि ये कौन सी मूवी देख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना पड़ेगा कि कौन सही है और किस चीज के लिए कौन बेहतर है। तो उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट अगर फैसला लेगी तो यकीनन आने वाले वक्त में काफी बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी प्रशांत सर का जो है मुझे एक डायलॉग बहुत इसमें मजे का लगा और वो था गंजा भाई, ये वाला गंजे भाई वो वाला फनी था। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। We do it.